स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश के बाद एशिया दुनिया का सबसे मुतासर होने वाला खित्ता बन गया है। मुख्तलिफ ममालिक कंटिजेंसी प्लान्स मुरत्तब कर रहे हैं। बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और दीगर ममालिक पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं और कुछ अरसा कबल डिफॉल्ट करने वाला मुल्क श्रीलंका इस प्लान पर अमल कर रहा है। श्रीलंका जैसा डिजिटल फ्यूल राशनिंग सिस्टम पाकिस्तान में भी मुमकिन है, बल्कि तकनीकी लिहाज से शायद पाकिस्तान इसके लिए काफी हद तक पहले से ही तैयार है। श्रीलंका ने नाजरीन 2022 के शदीद मुआशी बहरान के दौरान एक QR कोड पर मबनी नेशनल फ्यूल पास सिस्टम मुतारिफ करवाया था। विद इन वीक्स इसमें हर गाड़ी को ऑनलाइन रजिस्टर किया गया और हर गाड़ी के लिए हफ्तावार फ्यूल की एक मुकर्ररा मिकदार तय कर दी गई और जब भी कोई शख्स पेट्रोल पंप पर जाता था तो इसका QR कोड जो है वो स्कैन किया जाता था और उसे उसकी हद के मुताबिक ही पेट्रोल या डीजल दे दिया जाता था। इससे लंबी कतारें, जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केट काफी हद तक खत्म हो गई एंड दिस हैज बीन साइटेड वर्ल्ड वाइड एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर। अब पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुमकिन है और हम किस फाइनेंशियल क्राइसिस के दहाने पर खड़े हैं, हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मुशीर वजीर खजाना, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट्स इंतहाई वॉलेटाइल हो चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तमाम तर एनर्जी फ्लोज डिसरप्ट हो गए हैं और प्राइसेस बड़ी शार्पली हमें जो है वो उठती दिखाई दे रही हैं। अब कितनी वल्नरेबल है पाकिस्तान की मुईशत इन टर्म्स ऑफ अनदर ऑयल शॉक, और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड बी द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप क्या कहेंगे? मेहर, अगर आप इस वक्त देखें, ये दुनिया का एक इन आवर हिस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल ऑयल शॉक है, जिसमें से दुनिया की सारी जो मईशतें हैं वो गुजर रही हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। जो ग्लोबल ग्रोथ सोची जा रही थी वो थी 3.2% बिफोर वी वेंट इनटू दिस। मेरा ख्याल है कि अभी हम सोच रहे हैं कि ये शायद 3% के अंदर आ जाएगी ग्लोबल ग्रोथ। सिमिलरली, अगर पाकिस्तान की ग्रोथ 3.5-4% पे सोची जा रही थी तो इसको नियर 3% सोचना चाहिए। ग्लोबल इन्फ्लेशन ये सोची जा रही थी कि तकरीबन 0.6 से 0.5%, डिपेंडिंग ये कितना अरसा चलेगा, तकरीबन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है मेहर, वो फरवरी का 7% CPI था ईयर ऑन ईयर। 5.8% था जनवरी में। सो ये रमजान के एडवेंट से ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। आई थिंक अगर मार्च पूरा इसी तरह गुजरा, एक प्राइस पास थ्रू हुआ है, उसके एक सेकंड राउंड इफेक्ट्स भी आएंगे। ये तकरीबन अनदर 2 to 3%, मतलब वी कैन टेस्ट 10% अगर सेकंड प्राइस पास थ्रू करना पड़ा हुकूमत को नेक्स्ट फ्राइडे, विच कैन हैव एन इफेक्ट। सो इसको हम कहते हैं कि एक स्टैगफ्लेशनरी सा दुनिया का जो ट्रेंड है उस तरफ जा रहे हैं। एक और मेहर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉनेटरी ईजिंग दुनिया भर में हो रही थी, अमेरिका में भी हो रही थी। हम अमेरिका में ये सोच रहे थे कि आने वाले महीनों में फेड और ईजिंग करेगा। पाकिस्तान में 10.5% का पॉलिसी रेट है। सो आई थिंक एनी फर्दर ईजिंग प्रोबेबली बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान हियर, स्पेशली कंसिडरिंग कि हम एक स्टाफ लेवल में हैं। ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। जहां तक बैरूनी खसारे का ताल्लुक है, अगर आप पाकिस्तान में $10 से $20 तेल की कीमत ज्यादा लेते हैं, महर जब ये साल शुरू हुआ था तो तकरीबन जो दुनिया की मईशतें थी, ये जो 3.2% की ग्रोथ है, ये $65 के तेल पे सारी बिल्ड की गई थी, एवरेज आउट करके। पाकिस्तान भी सिमिलर पे बिल्ड किया होगा इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करके, IMF ने भी या हमारे सेंट्रल बैंक में भी। अगर ये $80-85 पे चला जाता है तो आप खुद सोच सकती हैं कि ये जो हमारी ग्रोथ है इसको एक हिट लगेगी। और मेरा ख्याल है कि जो करंट अकाउंट है, अगर $10 से $20 के दरमियान एवरेज कीमत बढ़ी तो $300 से $500 मिलियन माहाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हमारी जो इनटेक है वो बढ़ जाएगी। विच मीन्स रफली अगर आप देखें तो कहीं $3 से $5 अरब की हिट इस पे लग सकती है। अगेन ऑल डिपेंड्स कि ये कितना अरसा चलेगा। एंड मेरा सर, बिसाइड्स बिकॉज हम अपनी एक तवानाई का अक्सरियत जो एक बड़ा हिस्सा है वो इंपोर्ट करते हैं एनर्जी का, तो आपकी नज़र में ये हाउ क्विकली डू यू फील कि हायर ऑयल प्राइसेस जो हैं इधर ट्रांसलेट हो जाएंगी हायर बिजली के टैरिफ्स में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए? और कुछ तज्जियाकारों का तो डॉक्टर साहब ये भी मानना है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को तो सुस्त करेगी, स्लो करेगी, इन्फ्लेशन को पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हम देखेंगे कि वो बढ़ जाएगी। तो हाउ मच कुड दिस ग्लोबल slowdown affect Pakistan's exports and remittances?
तो जो अभी थोड़ी देर पहले ही सेंट्रल बैंक ने रिलीज किया है ट्रेड डेटा। अगर मैं उस ट्रेड डेटे को देखता हूं तो नजर ये आता है कि 5% गिरावट है पहले 8 माह में जो हमारे गुजरे हैं, फेब्रुवरी जुलाई टू फेब्रुवरी, इन आर एक्सपोर्ट्स। और जो हमारा पीबीएस का डेटा है वो 7-8% दिखाता है गिरावट। सो ऑलरेडी एक स्लोइंग डाउन दिखाई दे रही थी। अब ये किस किस चैनल से है, जरा इसको समझें। एक तो हमारा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, तो वो आपका नेक्स्ट बिल जो है वो ज्यादा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में ये भी याद रखिए कि बाय प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल, 30-40% कीमत बढ़ी हुई है दुनिया में। प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स की फरावानी भी मुश्किल हो गई है, यानी कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। प्लस याद रखिए कि उनकी कीमत भी, बिकॉज दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट यू कॉल द पेट्रोलियम सेक्टर। सो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पाएगा। डीजल चूंकि कम मिल रहा है और डीजल की जो जैसे कहेंगे सप्लाई शॉर्टफॉल है वो ज्यादा है। आपका हार्वेस्टिंग सीजन, सो यू मस्ट नॉट फॉरगेट योर फूड सिक्योरिटी विच बिकम्स टेरिबली इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, जो खिंच दे सकता है आपकी प्राइस उसको। सो बेस्ट केस सिनारियो इज अ 2 वीक सिनारियो। आई थिंक 2 वीक्स तक पाकिस्तान कंफर्टेबल है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम के जखायर हैं इस वक्त भी, वो 2 to 3 वीक्स कंफर्टेबली अच्छा, आई हम वाज रीडिंग पिछले 4 वीक तेल के हमारे जखायर हैं, गैस के तो खैर है ही नहीं सर। अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान का जो पूरा स्टेबलाइजेशन का एफर्ट है वो भी डिरेल हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हाउ सीरियस इज द रिस्क कि जो अगर ये कीमतें तेल की इसी तरह बढ़ती रही है, पाकिस्तान का ना सिर्फ जिस तरह हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट को भी एक दफा फिर वाइडन कर देंगी, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से कंटिजेंसी प्लान्स जो हैं सच एज एनर्जी की रैशनिंग, टारगेटेड सब्सिडीज, उसकी तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ना। सो लेट्स थिंक थ्रू अ नंबर ऑफ थिंग्स। एक और एरिया हमने अभी बात नहीं की, वो है रेमिटेंसेस। 55% ऑफ पाकिस्तान रेमिटेंसेस ऑफ 6 मिलियन वर्कर्स, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ, फ्रॉम द आर इन द गल्फ। मिडल ईस्ट। ठीक। सो दैट मीन्स $22 बिलियन। अगर इमेजिन। उसमें $1 बिलियन की भी हिट लगती है तो वो करंट अकाउंट को ही हिट करती है। ये भी याद रखिए कि जो प्राइवेट इनफ्लोज है ना वो कोई नहीं देखता। वो हमारे जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में है वो बहुत कमजोर है। हमने अगले महीने एक अरब डॉलर के बॉन्ड की भी पेमेंट करनी है। अच्छा, अब एक और चीज जो आपने मैक्रो स्टेबिलिटी के लिहाज से की है, देखिए मेहर बी वेरी क्लियर की योर मैक्रो स्टेबिलिटी इज लिंक्ड टू द आईएमएफ एंगेजमेंट। जब नहीं थी तो $4 अरब के जखायर थे, आज $16 अरब के हैं। सो यू हैव अ बफर। जब नहीं थी इन्फ्लेशन 29% पे थी, आज 5 से 7% की बातें हम कर रहे थे बिफोर वी हिट दिस थिंग। जब नहीं थी तो मालियाती खसारा 7% का था, इस वक्त 5, 5.5, 6% की बात और प्राइमरी सरप्लस की बात करें। सो लुक एट वेयर यू वर बिफोर द एंगेजमेंट एंड टुडे। अगर एसएलए डिले हुआ है, एंड लेट मी क्लेरिफाई कि ये क्यों डिले हुआ। लोग जी एफबीआर का टारगेट कम है इसलिए, नो, थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। महर वो 9 टेबल बनाते हैं, बिकॉज मैं खुद वो बनाता हूँ, सो आई एम अवेयर, आई वर्क विद कंट्रीज ऑन दोस टेबल्स। वो 9 टेबल क्वांटिटेटिव मॉडलिंग से बनते हैं, एक मॉडल यूज करते हैं वो। इस वक्त चूंकि इनपुट प्राइसेस देना ही बड़ी मुश्किल है, तो आपका करंट अकाउंट नहीं निकाल सकते। इसी तरह आपकी ग्रोथ का फ्रेमवर्क निकालने के लिए जितने वेरिएबल्स डालने हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है। और एफबीआर के नंबर बिल्कुल अपनी जगह, ये बात दुरुस्त है कि अगर 10.6% पहले 6 माह की ग्रोथ है, तो क्या हम 13,500 कर पाएंगे? और फिर क्या पूरा बजट जो नेक्स्ट बनना है वो किस बेसिस पे जाकर बनना है? किस तेल की कीमत पे बनना है? किस डॉलर और रुपए की पैरिटी पे बनना है? क्या एक्सपोर्ट पे बनना है?